बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है से सैदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं अपनी फर्स्ट मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। फर्स्ट मार्च के लिए आपसे वाज़े कहा था कि नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। रेजिस्टेंस लेवल 40,600 और 40,900 ही कंसीडर होगा। और आपसे वाज़े कर दिया था कि मार्केट अगर नीचे कोई सपोर्ट कहीं बनाती नज़र आती है, उस बिना पर अगर आप ट्रेड करने जाते भी हैं तो बहुत छोटे वॉल्यूम से छोटा मोटा ट्रेड बनाएं। कोई लंबा चौड़ा ध्यान नहीं, कोई लंबा चौड़ा वॉल्यूम भी नहीं रखें। और ये कि ऊपर आने पर रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब नफ़ा बुक करते रहें। जब तक मार्केट हमारे पहले रेजिस्टेंस लेवल 40,600 के ऊपर ट्रेड शुरू नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, उस वक्त तक मार्केट से बेहतरी की उम्मीद बांधना मुनासिब ना होगा। आज की जो ख़ास बात थी वो 9:49 पर जब इंडेक्स 40,105 का लो बनाने के बाद 40,137 पर ट्रेड कर रहा था। आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े बता दिया था कि अगर से नीचे अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पर हम कोई मजबूत ट्रेड बना सकें। फिर भी 40,000 चूँकि साइकोलॉजिकली एक मजबूत इंडेक्स तस्वुर किया जाता है, तो कोई बैद नहीं कि मार्केट मूवर और आम पार्टिसिपेंट इस लेवल को सपोर्ट कंसिडर करते हुए यहाँ थोड़ा सा यानी मार्केट रुके भी और यहाँ थोड़ी बाइंग भी बनाएं। उस बिहाफ पर आप भी 40,000 को सामने रखते हुए अगर मार्केट थोड़ा से मज़ीद नीचे जाती है तो आप ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन याद रखें 40,000 के बिलो हम एहतियात ही करेंगे। और 40,000 को अगर मार्केट सपोर्ट बनाती नज़र आई तो फिर ऊपर 40,600 तक की बहरहाल इनके पास जगह है, मार्केट मूवर के पास, के वहाँ तक मार्केट को ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने नोट किया हो, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह बिहेव किया और मार्केट नीचे आई तो 40,029 का मार्केट ने लो बनाया, यानी 40,000 को सपोर्ट रखी मार्केट ने। और उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गई और 40,536 के करीब का मार्केट ने हाई बनाया। अच्छा, इस दौरान फिर जब 1:20 पर जब इंडेक्स 40,220 पर ट्रेड कर रहा था, एक बार फिर आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े कहा था कि अगर कोई इस स्टेज पर भी फ्रेश ट्रेड करना चाहता है तो वो यहाँ से 60-70 पॉइंट की हार को सामने रखते हुए अभी भी ट्रेड बना सकता है। यानी पहले आपसे 40,100 समथिंग पे जिक्र किया कि 40,000 की सपोर्ट से कोई ट्रेड बना सकता है तो बनाए। उसके बाद फिर दोबारा जो कॉल दी थी आपको, तो उस वक्त 220 के करीब इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। उस वक्त कॉल दी थी कि अब यहाँ से 60-70 पॉइंट की हार है, यानी 40,150 को सामने रखते हुए कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो वो अभी भी यहाँ एंट्री ले सकता है। और जो उसका हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 40,600, मार्केट उसके करीब तक जा सकती है और उसके करीब फिर नफ़ा बुक करें तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। और उसके बाद अगर आप नोट करेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल इसी तरह किया। मार्केट ने पहले जो हाई बनाया वो 536 के करीब का बनाया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर दोबारा मार्केट ने 100-150 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर एक दफ़ा ट्राई की, लेकिन वो मार्केट दोबारा 536 के करीब ही जा सकी। शायद 39 का हाई बनाया मार्केट ने और फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गई और 40,368 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई। कहने का मकसद ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे यानी आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया गया। दोनों दफ़ा नीचे 40,000 की सपोर्ट को सामने रखते हुए बाइंग करने का मशवरा दिया आपसे कि 40,600 के करीब जा सकती है अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह 40,220 के करीब 60-70 पॉइंट की आपको हार से फ्रेश एंट्री लेने का भी कहा और वो फिर मार्केट ने नीचे गई नहीं और वहीं से ऊपर चलते हुए मार्केट ने हाई बनाया। तो बहरहाल अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप में से कोई भी तो 0345600172 पर रब्ता कर सकते हैं। अब आगे क्या लगता है इस पर बात करते हैं 2 मार्च की फोरकास्ट में। लेकिन उससे पहले आज की बात, अगर गिलास दूध से भरा हुआ है तो आप इसमें मज़ीद दूध नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप इसमें शक्कर डालें तो वो अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। इसी तरह अच्छे लोग किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। इखलाक अच्छा हो तो ये इंसान को खूबसूरत बनाता है। अब बात करते हैं अपनी 2 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए 2 मार्च की बात करें तो सेफ ट्रेड के लिए अब हमारा फोकस 40,150 पर होगा। 40,150 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा वो 40,600 कंसीडर होगा, दूसरा 40,900, ये वही है जो कल भी डिस्कस हुए थे, ये अपनी जगह बरकरार रहेंगे।
देखें अब जबकि अदालती गहमा गहमी थोड़ी थमी है, या आप यूँ कह लें कि कुछ दिनों के लिए टल गई है, तो अब मार्केट मूवर के पास जगह मौजूद है कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा बेहतर कर रख सके। और इसमें दरमियान में आईएमएफ के हवाले से किसी भी वक्त कोई ख़बर ऐसी एक्सपेक्टेड रहेगी, याद रखें। और अगर डेफिनेटली चांस तो यही है कि पॉजिटिव आएगी ख़बर वहाँ से, तो उस बिना पर एक अच्छा मार्केट बाउंस ले सकती है। लेकिन उस बाउंस में पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ऐसी किसी भी ख़बर के बाद एक अच्छे बाउंस मार्केट अगर लेती है तो उसके बाद फिर बहुत एहतियात करनी है। कम से कम फिर 1-2 दिन थोड़ा सा आप केयरफुल रहते हुए ट्रेड बनाएं तो बेहतर है। ऐसा ना ऊपर के लेवल पर माल हाथ में रह जाए और किसी वजह से मार्केट दोबारा नीचे आए। तो वो पहले भी आपको इस हवाले से गुफ्तगू की थी, आज फिर कर रहा हूँ कि ऐसी किसी भी ख़बर पर आईएमएफ के हवाले से जो पॉजिटिव आती है और मार्केट वहाँ से एक अच्छा बाउंस लेती है, तो फिर उस जगह पर बहुत देखभाल कर फैसला करना होगा कि किस अंदाज में और क्या ट्रेड बनाना है। और डेफिनेटली फिर ऐसी खबर आने के बाद 1 आध दिन के अंदर मार्केट यानी नॉर्मल हो जाएगी। जो भी मार्केट में होना होगा, जो हम खदशात का जो जहन में हैं कि इस हवाले से कभी हम फंस ना जाएं ऊपर के लेवल पर, वो सारी चीज़ें 1 आध दिन के ट्रेड में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल फोकस यही है कि ऐसी किसी खबर पर अगर मार्केट अच्छा बाउंस करती है तो ऊपर के लेवल पर ना सिर्फ नफ़ा बुक करना चाहिए बल्कि थोड़ा सा वहाँ वेट भी करना चाहिए और मार्केट को रीड करके फिर मज़ीद प्लानिंग के साथ दोबारा ट्रेड बनाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।